राधे राधे प्रिय भक्तों, क्या हमें भंडारे में भोजन करना चाहिए या नहीं? तो चलिए सुनते हैं महाराज जी के मुख से कि हमें भंडारे में भोजन करना चाहिए, क्या खाना पुण्य है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी। हम छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से यहाँ वृंदावन पहुँचे। महाराज जी को जिज्ञासा है कि अभी कई जगह विभिन्न प्रकार के भंडारे होते हैं, हाँ, तो उन भंडारों को क्या सभी को ग्रहण करना चाहिए या उसके अधिकारी कौन कौन हैं, किसे नहीं करना चाहिए, किसे करना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। प्रसाद है, सब ग्रहण कर सकते हैं। होगा सिर्फ ये कि यदि आप समर्थवान हैं तो आपने, यदि असमर्थ हैं तो आप ग्रहण करिए आनंद से, और समर्थवान है तो भी ग्रहण कीजिए। और यदि आपकी इच्छा है तो आप वहाँ कोई दान पात्र है तो उसमें अपनी सेवा डाल दीजिए। प्रसाद तो सब, प्रसाद पर सबका अधिकार है। यदि आप नहीं धन दे पाए नहीं तो जो आपने पुण्य किया है उस पुण्य से 5% आपको रोटी खिलाने वाले को मिल जाएगा, पुण्य कट जाएगा। गुरुजी, प्रसाद और भंडारे में क्या कोई अंतर नहीं है? एक ही है, उसे प्रसाद दे दो नाम। भाई भंडारा जब होता है तो लोग यही तो कहते हैं आइए प्रसाद पा लीजिए। सबकी भाषा अलग है, बात वही है। भंडारा भी वही है, लंगर भी वही है, प्रसाद भी वही है, सब कुछ नाम अलग। पंजाब में लंगर बोलते हैं, मध्य प्रदेश में भंडारा बोलते हैं, यहाँ वृंदावन में प्रसाद बोलते हैं। हाँ भैया प्रसाद पालो। लेकिन उसका जो अधिकारी है, मतलब पहला अधिकारी कौन है जो जिसको मिलना चाहिए एक्चुअल में? हर भूखा पहला अधिकारी, जो जिसके पेट में भूख है वही अधिकारी है। और गुरुजी, भक्ष और अभक्ष आजकल मतलब हमारे लोग जो है, यानी हिंदू कहना चाहिए, हाँ, हिंदू लोगों को अभक्ष चीजें नहीं भक्षण करना चाहिए, बहुत से लोग करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो सभी को ज्ञान आप मिलेगा। तो मांस नहीं खाते ना? नहीं, मैं नहीं खाता। तो जो खाते हैं बस उनको सिखाओ, समझाओ, कथाएं सुनवाओ कि तुम ये ना खाया करो। जो खाने योग्य है वही खाओ। इसलिए आज ही कथा में हमने बोला, कथा में खाओ पियो मौज करो, आज हमने बोला ना जी। तो हमने ये बोला कि क्या खाओ, खाने पर विचार कर लो कि क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है। तो जो खाने योग्य है, दाल चावल सब्जी रोटी फल फूल काजू बादाम, तो खाओ। मांसाहार नहीं, क्योंकि ये खाने योग्य। बादाम तो खाओ, मांसाहार नहीं, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है। अब लोग मुर्गी का अंडा खा लेते हैं जी। अब मुर्गी का अंडा क्या है? फल फूल काजू बादाम तो खाओ, मांसाहार नहीं, क्योंकि ये खाने योग्य नहीं है। अब लोग मुर्गी का अंडा खा लेते हैं जी। अब मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी का अंडा मुर्गी का गर्भ ही तो है, अभी उससे बच्चा निकला नहीं है। अभी मुर्गी उसके ऊपर बैठेगी, सिकाई करेगी, फिर उससे छोटा सा मुर्गी का बच्चा निकलेगा और मुर्गी माँ बन जाएगी जी। एक्चुअली वो अंडा जो है वो कंप्लीट नहीं है, अभी वो मुर्गी का गर्भ है। वो क्या है? मुर्गी का गर्भ है। जैसे भ्रूण हत्या बोलते हैं ना, भ्रूण हत्या, जी। वो मुर्गी का भ्रूण है। जैसे आप किसी स्त्री को 2 महीने का गर्भ है और कुछ यदि दवाई खाए या उसको डॉक्टर निकाले तो वो काट के उसको निकालता बच्चों, मतलब बच्चा तो है ही है, भले 2 महीने का है पर है ना, वो तो हत्या तो है। उसी प्रकार ये मुर्गी का जो अंडा है ये भ्रूण है जी। अनकंप्लीट बच्चा है, होगा कंप्लीट। आपने कंप्लीट होने नहीं दिया, उसको खा लिया, तो बताइए भ्रूण हत्या का पाप लगेगा कि नहीं? बिल्कुल। और कुछ लोग कहते हैं अंडा तो शाकाहारी है। अरे भाई, भ्रूण कैसे शाकाहारी हो सकता है? इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? और गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं जो शराब पीने वाले रहते हैं, हाँ, बोलते हैं कि ये तो फलों का रस है, जूस है। क्या शराब को मतलब नहीं, फलों, उनसे बोलो कि आप अनार निकालो, अनार को जूस बनाओ मिक्सी में, वो जूसर में खाओ पियो, वो तो जूस है। जी। बोले ये नहीं, उनका तर्क रहता है कि भाई ये जूस पीते हैं हम, शराब पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अंतर है ना। तो शास्त्रों के अनुसार शराब कितना वर्जित है, ये थोड़ा सा बताइए। शास्त्रों के अनुसार मैं अभी क्या बताया, महापाप में रखा गया है शराब को। आप जेल जाने वाले जितने जेल के कैदी हैं, ये प्रश्न मेरे से ना पूछकर आप जेल में जो 20 साल की सजा काट रहे कैदी हैं उनसे पूछो कि भैया शराब पीना सही है कि गलत। वो 10 उठक बैठक लगाएंगे, फिर बोलेंगे कि भैया तुम कभी शराब मत पीना, क्योंकि ये शराब का परिणाम कि 20-20 साल की जेल काट रहे हैं केवल शराब के। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने शराब को महापाप बताया है।
उनको बोल देना कि भाई जूस से शराब की तुलना ना करो। जूस पीने वाला पत्नी का मंगलसूत्र नहीं बेचता, शराब पीने वाला बेच डालता है। और गुरुजी कुछ लोग जो है भगवान भोलेनाथ से बोले कि उन्होंने ऐसा भंग पिया, हम भी पिए। कहाँ पिया? उनके बाप ने देखा है शंकर जी को भांग? शंकर जी ने जहर पिया है, भांग कहाँ पिया? बताओ, उनसे जी। पूछो, उनके बाप दादों से पूछो कि तुम्हारे बाप दादों ने शंकर जी को भांग पीते देखी है? जी, देखी है? उनका तर्क इस प्रकार से तर्क रहता है मूर्ख गुरुजी। है। ऐसे लोगों को मिर्ची का धुआं चाहिए। जी, शंकर जी को गांजा पीने वाली फोटो बना के चिलम हाथ में दे के बैठा। शंकर जी का इससे बड़ा अपमान क्या होगा? आप हिंदुओं की गलती है, आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। शंकर जी ना कभी भांग पीते हैं, ना शंकर जी कभी गांजा पीते हैं। शंकर जी जहर पीते हैं। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम पी लो, जी, है ना? बिल्कुल। शंकर जी जो पीते हैं वो पियो। शंकर जी ने भांग कहाँ पी? कहाँ लिखा है? लोग कहते हैं भांग चढ़ती है। अरे भाई, ये चढ़ने का सिस्टम क्या है मैं आपको बताऊं। एक शराबी मेरे पास आया, बोले गुरुजी आज से मैं शराब नहीं पीऊंगा, ये शराब मैं आपके चरणों में चढ़ा रहा हूं। तो अब बताओ, इसका मतलब ये छोड़ी कि अनिरुद्धाचार्य को शराब चढ़ती है? जी, भाई उसने चढ़ाई मतलब छोड़ी, चढ़ाई मतलब छोड़ी। अब शंकर जी के मंदिर में कोई शराबी जाए, हे भोलेनाथ ये बोतल अब आप संभालो, मैं नहीं पीऊंगा शराब, ये भांग आप संभालो, मैं भांग नहीं पीऊंगा, ये गांजा आप संभालो, इस तरह चढ़ता है। जैसे भागवत जी में बोलता हूं तो मैं बोलता हूं कि भाई आप अपने सारे नशा भागवत जी को चढ़ा दो और यहाँ से बिल्कुल आनंदित होकर घर जाओ। शराबी शराब चढ़ाए, जुआड़ी जुआ चढ़ाए, तो अब कोई ताश की गड्डियां लेके आ जाए चढ़ाए भागवत जी में। जी भागवत जी में तो ताश चढ़ता है। अरे चढ़ने का मतलब ये है कि उसने आज से अपने इस गलत आचरण को छोड़ा है। ये तो शंकर जी पर भांग किसी ने इसलिए चढ़ाई होगी कि उसकी माँ ने 2 थप्पड़ मारे होंगे, क्यों रे भांग ज्यादा पीता है? तो माँ से बोला अच्छा तो मेरा विश्वास मान, ये मैं शंकर जी को चढ़ा रहा हूं, अब से नहीं पीऊंगा। तो ये छोड़ने का है। अब ये कुछ लोग अरे शंकर जी पे भांग चढ़ी, शंकर जी पे चढ़ा। अब कुछ शंकर जी का नाम लेके गांजा पी रहे हैं। अब बताओ कहाँ शंकर जी ने गांजा पिया? इतनी मूर्खता भरी है, इतनी मूर्खता भरी है, क्या क्या करें। इन सबको मिर्ची का धुआं दें तो मिर्ची खत्म हो जाए। गुरुजी एक बार और फिर से, समर्थ व्यक्ति यदि भंडारा ग्रहण करते हैं तो जो भूखा व्यक्ति है उसका पहला अधिकार है, आपने बताया, लेकिन अगर समर्थ है तो वो कहीं भी भोजन कर सकता है। कहाँ के लिए बात कर रहे हैं आप? कहीं पे भी भंडारा होते हैं। देखो, समर्थ असमर्थ ठीक है, ये तो भंडारा जो कर रहा है वो सबको बांट ही रहा। बात ठीक कह रहे हैं आप कि यदि आपके पीछे कोई भूखा लगा है और आप यदि ग्रहण कर सकते हैं तो उसको मौका दीजिए पहले। बात ठीक है आपकी। अगर मैंने ग्रहण कर लिया और उसको नहीं मिला तो मुझे मैं कितना दोषी हूँ उसमें? दोषी अपराधी तो नहीं है, लेकिन ये तो देखिए समझ की बात है। ये तो समझ की बात है कि उसे मौका दिया जाए, शिष्टाचार है ये। हमने ये भी सुना है कि अगर हम समर्थ हैं, भंडारा ग्रहण करते हैं, किसी का चढ़ाया हुआ किसी मनोकामना पूर्ति हुई तभी उन्हें कर रहा है वो, तो इसमें पुण्य छीन होते हैं, ऐसा मैंने सुना हूँ। हमने बोल तो दिया कि 5% आपका ट्रांसफर हो जाएगा, वही तो क्षीण है। जी, वो 5% कट गया आपका, 10% कट गया, बस यही है और क्या है। ठीक है गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। क्षीण राधे का राधे। मतलब यही है। राधे राधे गुरुजी जी जी, मैं बिहार से आई हूँ, मुझे हाँ पहला बार वृंदावन आई हूँ। जी। मेरे पति शराब पीते हैं और छोड़ नहीं रहे हैं। कहाँ है? आओ पति इनके। गुरुजी इसीलिए मैं उन्हीं के चक्कर से आज आओ आओ आई हूँ आपसे। आओ भैया। मैं बहुत खुश हूँ आपके दर्शन पाके गुरुजी। कथा सुनते हैं जी। चलो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो क्यों शराब पीते हो? गुरुजी पहले संगत के कारण पी लेते थे, अब नहीं पीते हैं। कब से नहीं पिए? 2-3 महीने से सही 2-3 महीने से नहीं पिए? नहीं पीते हैं। सही बता, झूठ नहीं बोला। यदि पिए हो, कल पिए हो तो कल बता दो हमें। कोई नहीं, 2-3 महीने में ना वो किसी पार्टी फंक्शन में एक दिन पी लिया था, इसके बाद नहीं छू रहा है। तो पार्टी फंक्शन में क्या हुआ था? वहाँ शराब की पार्टी थी? नहीं, कुछ ऐसी थी। कैसी थी? था वहाँ तो बोले 2-4 तो पी लिए, उसके बाद लेकिन नहीं छूते। 2-4 दोस्त आपके बोले पी लो, क्या हाँ जी। होता है? तो आपने एक पैक मारा 2? कितने पैक मारे थे? 1-2 पैक किए थे। 2? तो 2 पैक मार लिए। चलो बात करने दो उनको। 2 पैक आपने लगाए। अच्छा ये बताओ, शादी हो गई, बच्चे हैं? नहीं। बच्चे होंगे तो फिर बेटा होगा, बेटी होगी आपकी, तो बेटा होगा तो उसको भी 1 आध पैक
दिया करोगे शराब का? नहीं गुरुजी, अब छोड़ दिया हमने। क्यों छोड़ दोगे? पियो। ये बताओ, आपके दोस्त आपको शराब पिलाते हैं, ये आपके दोस्त सही हैं कि गलत हैं? गलत है। दोस्त का मतलब क्या होता है आप बताओ? जो सही रास्ते दिखाए, और जो शराब पिलाए आपको? वो गलत रास्ता दिखा रहा है। यदि उनकी दोस्ती के कारण आप शराब पी सकते हो, तो आपकी दोस्ती के कारण वो शराब छोड़ क्यों नहीं सकते? जी छोड़ सकते हैं ना? जी। तो वो आपके दोस्त नहीं है मेरे भाई, जो आपको शराब, अब कल को आपका बच्चा होगा, आपका भाई है छोटा, नहीं, बड़ा? कोई नहीं। कोई नहीं। यदि कल को आपका बच्चा हुआ और उस बच्चे को कोई पड़ोसी के लड़कों ने कहा चल एक शराब पी लेते हैं, और वो उसको शराब पिलाने लग जाएं, तो आप अपने बच्चे को क्या समझाओगे कि बेटा ये तुम्हारे दोस्त हैं या दुश्मन है? क्या समझाओगे? समझाओ जरा। वो तो दुश्मन ही होगा ना। दोस्त होता तो कभी शराब नहीं पिलाता। मैं यदि आपका दोस्त हूँ जी। तो मैं कभी आपको गलत राह नहीं बता सकता। जी जो गुरु। गलत बताए वो आपके दुश्मन हैं, वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिला रहे हैं, वो आपके दुश्मन हैं। जी। और आपको अभी पैसा कमाना चाहिए। पैसा कमाते हो? क्या करते हो? जी काम करते हैं। कितना कमा लेते हो रोज का? वही 8-10 हज़ार रोज कमा लेते हो? महीने का। महीने का 10,000। जी। फिर 10,000 में कितने की पी जाते हो? पहले नहीं बचते थे 1 रुपये में। पहले 10,000 की पी जाती थी। जी। अब देखो 10,000 की आप शराब, 10,000 कमाते हो, 10,000 की शराब पी जाते, तो घर कैसे बनवाओगे? बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? कल बेटी हो गई तो बेटी की शादी कैसे करोगे? बच्चों को, बेटा पैसा बचाओ, भविष्य में पैसा काम आएगा। जी। पैसा काम आएगा। दोस्तों से मांगो जरा 5,000, कोई ना दे। जो तुम्हें शराब पिला रहे हैं मांगना कि भैया जरा 5,000 रुपये दे दो, नहीं देगा। फूटी कौड़ी ना देंगे तुम्हें। जी। ये दोस्त लोग नहीं दोस्त हैं, ये दुश्मन। आपका दोस्त तो हम हैं, आपकी पत्नी आपकी दोस्त है जो आपको सही राह पर लाना चाहती है कि आप शराब ना पिए, सही राह पर चले। हम आपके दोस्त हैं कि आपको सही राह बता रहे हैं। तो शराब नहीं पीना मेरे भाई, पैसे कमाओ, अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, कुछ अच्छे बनकर दिखाओ। आध्यात्मिक चर्चा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।